हमारे साथ कांग्रेस से संजय झा और उनके सामने बीजेपी से एमजे अकबर साहब जुड़ रहे हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये कि आपकी तरफ से ये मांग की गई इस बहस की, ये लेकिन ये बहस क्या हो रही है? एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और क्या हो रहा है? इससे देश को क्या मिल रहा है? किशोर जी, देखिए, हैरान होने की बात यह है और ये हकीकत है कि आप ही के अखबारों ने ये इसके बारे में चर्चा की है और बहुत इस पर सबको चिंता है कि जब से भाजपा का सरकार में 16 को जीता है उसके बाद से उत्तर प्रदेश, सिर्फ एक राज्य को लीजिए लेकिन ये तो हो रहा है, सारे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में यदि 600 सांप्रदायिक घटनाएं हुए हैं तो ये आपको अजीब नहीं लगता है? आपको चिंता नहीं होता? ये हैरान होने की बात नहीं है? ये बड़ा प्रश्न है, ये मसला है और इसका समाधान ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। और आज यदि उसके बारे में चर्चा हुआ, आज हमने अपना जो हमारा सोच है, हमारा विचारधारा है, उसको हमने पेश किया, लेकिन आप इनका जवाब देखिए कितना कमजोर था। ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी जो उनके जो एमपी ने वाक्य किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई पाकिस्तान के एजेंडा ला रहा है। देखिए, ये इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब तो सच्चाई यही है किशोर जी कि नागपुर के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। दीनानाथ बत्रा अब अगले किताब में लिख देंगे कि नागपुर भारत का राजधानी बन चुका है। ये सब कुछ हो सकता है। ये आरएसएस के हाथ में ये कठपुतली है और आरएसएस के जो भी निशाने होंगे उस पर ये मुद्दे से नहीं भटकते ना। मुद्दा सांप्रदायिक हिंसा का। अकबर साहब, संजय झा जी का कहना है कि जब से ये बार बार जो बात कांग्रेस बार बार करेगी, जब से सरकार आई है ये घटनाएं बढ़ रही हैं। आपका जवाब, जो सवाल मैंने इनसे पूछा वो आप पर भी लागू होता है। आपकी पार्टी की तरफ से जो जवाब गया कि नहीं, इनके जमाने में क्या हो रहा था, हमारे जमाने में क्या हो रहा है, क्या मुद्दा यह है कि किस जमाने में क्या हो रहा था या मुद्दा यह है कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए? मुझे छोड़िए, आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि इस मसले की जो बेसिक सच्चाई है वो शायद सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और जहाँ तक हिंसा का कोई वार्ता होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर में आता है सर। तो इसलिए आप जहाँ पर भी देखें, सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई है अगर उत्तर प्रदेश में हुई है तो जिम्मेदारी वहाँ की सरकार है उसकी है। आप अभी भी हमारे बंधु संजय जी ने कहा महाराष्ट्र में किसकी सरकार? महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। अच्छा, जहां आप एक और आंकड़ा सोच लीजिए, अभी जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 300 से ज़्यादा जो ये हिंसा की घटनाएं दिखाई जाती हैं वो जून तक कि ये मापदंड है। तो जून तक किसकी सरकार थी? स्टेट में हो या सेंटर में? अब जो है मसला जो है, आपने सही कहा कि गंभीर मसला है, किसी तरह की कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कहे थे कि बीजेपी नेशनल काउंसिल मीटिंग में 2-3 दिन पहले कि किसी किस्म की हिंसा हो बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है और देश के लिए गलत है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो दिशा है वो है कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, और इकोनॉमी तब बढ़ता है जब सब हर बराबरी से हर हिंदुस्तानी जो है एकता और एक मिलन के साथ देश की तरफ और नेशनलिज्म से अपनी इकोनॉमी और अपनी देश की बात करता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हिंसा को एक पार्टी का मामला बनाना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस अभी कुछ दिनों से, क्योंकि उसके पास और कुछ कहने को नहीं है, कुछ भी कहने को मैं 1 मिनट आपका बचा रहा हूं अकबर साहब। एक चीज एक मिनट में आपका बचा रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा दूर जाएगा। संजय जी, आप अकबर साहब की जब बात का जवाब देना चाह रहे थे। जी देखिए, मैं अकबर जी को व्यक्तिगत रूप में उनके बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं आपको। सच्चाई क्या है कि अब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी विभाजक राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है। जब आरएसएस के लोग जब उनके भाजपा में घुस चुके हैं, राम माधव जी आरएसएस के लोग भाजपा में आ चुके हैं, अब ये खुलेआम बात है। वो कोई संस्कृति और संस्कार और धर्म को लेकर कोई एक संस्था नहीं है, वो राजनीतिक लक्ष्य है उनका। तो इसके दबाव पर भारतीय जनता पार्टी वही अपने उनके राजनीतिक लक्ष्य के लिए, यदि समाज में दंगे हुए तो इनको कोई चिंता नहीं है।
इसीलिए ये बहुत ही हल्के शब्द का प्रयोग करते हैं। और प्रधानमंत्री ने एक वक्त एक समय भी कुछ भी नहीं कहा। जब पूना में एक दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में कुछ भी नहीं कहा, सहारनपुर, मुरादाबाद, देखिए हर चीज में उन्होंने चुप्पी रखी। क्यों? और जो आप यदि सच्चाई देखेगा, इनका इतिहास देखिए, इनको हमेशा कम्युनल पोलराइजेशन से इनको लाभ मिला है और ये सच्चाई है। अकबर साहब, मैं फिर बहुत विनम्र तरीके से अपने दोस्त को कहना चाहता हूं कि आप जो है, मुझे वाकई हैरान हुई होती है कि आप देश के हर वोटर को कम्युनल क्यों कहते हैं। ये आपका कोई अधिकार नहीं है ये कहना कि अभी अभी आपने एक बहुत बड़ा इलेक्शन देखा, आपने एक बहुत बड़ी जीत दिखी, आप समझते हैं कि सारा देश का जो वोटर है वो कम्युनल बन गया है। हमें तो इस ऐसी बातों कहने से शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान का वोटर कम्युनल नहीं है। हिंदुस्तान का वोटर जो अभी वोट दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि पिछली सरकार 10 साल से ऐसे चोरी का माहौल कर दी थी, इन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया था जहां इकोनॉमिक डेसोलेशन हो गया था, इसलिए इन्होंने वोट दिया है इनके खिलाफ और निकाल दिया है। और पहली बार 30 साल में एक स्टेबल सरकार दी है, एक पार्टी को। संजय, जवाब आपका। तो ये सब बातें कहना मैं समझता नहीं हूं कि इससे जो है ना देश का भला होगा, ना ही कहना चाहूंगा जरा सा कि भारत के वोटर्स ने जो मतदान दिया है वो विकास के लिए दिया है, कांग्रेस उन्होंने देश की प्रगति के लिए दिया है, उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष रखने के लिए दिया है, उन्होंने भारत को मजबूत होने के लिए दिया है। लेकिन इस पार्टी को ये गलतफहमी है कि भारत के युवा लोग, भारत के मिडिल क्लास, भारत के जो गरीब हैं, जो लोगों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, बधाई हो उनको, लेकिन उन्होंने एक सांप्रदायिक राजनीति के लिए नहीं दिया है। लेकिन इनको शायद इस बात को इनको हवा में है कि शायद ये इनके लिए एक लाइसेंस है, एक आजादी है कि वो समाज को तोड़े और ये वोट हिंदुत्व के लिए है। अकबर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये हिंदुत्व के लिए वोट नहीं है। आपके साथ मैं सहमत हूं कि भारत के लोग कम्युनल नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आप उसको एक गलत तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। और हमारे समाज को कम से कम आप मत तोड़िए। आप चुनाव आ रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है कि हर राज्य में जहां चुनाव है वहां पर अकबर जी आपकी पार्टी क्यों ऐसा हरकत कर रही है जिससे हर जगह तनाव बढ़ रहा है। संजय, एक मिनट। और ये लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है स्टेट इश्यू, लेकिन बड़ा जो नहीं, एक मिनट, जो अहम इश्यू है कि वो दंगा करते कौन है, इसका जवाब अकबर जी को देना चाहिए। अकबर साहब, आप क्या दंगा करते कौन है? आप बताइए कि जहां जहां दंगे हुए हैं उनकी किनकी जिम्मेदारी थी? अब मैं आप पार्टी उसके नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं वाकई इस मुद्दे को पार्टीजन नहीं बना चाहता हूं क्योंकि ये देश का मामला है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार में दंगे होते हैं तो आप कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, जब किसी और के सरकार में दंगे होते हैं आप कहते हैं फिर भी बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं तो आप एक बात कहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने कहा कि आप कब से कम्युनलाइज कर रहे हैं वोटर को और फिर कर रहे हैं कि नहीं वोटर कम्युनल नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो आप किसी लॉजिक और कॉमन सेंस से बात कीजिए प्लीज। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई वोटर है जो है कहीं भी हो, स्टेट का हो, नेशनल इलेक्शन का वोटर हो, वो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ वक्त है हमारे पास। और हमारे प्रधानमंत्री ने सारे इलेक्शन के दौरान बार बार दोहराया है। मैं क्या पटना की बात दोहराऊं? जब पटना में बम फट रहे थे, जब उनके जिंदगी पे खतरा हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्हें कहा था कि हिंदू हो मुसलमान मिल के लड़ेगा तो गरीबी से लड़ेगा और एक दूसरे से लड़ेगा तो गरीबी कभी नहीं जाएगी। क्या आप वो बात भूल गए हैं? और फिर आप कहते हैं ऐसी आप किशोर जी, अकबर जी को जरा ये पूछा जाए कि आप भारत के हमने बार दोहरा के कहा है और नरेंद्र मोदी जी ने बार कहा है, एक मिनट, मुजफ्फरनगर के दंगों में परिवार से जो भी कहा अकबर जी एक मिनट जरा सुनिए, जो भी कहे मुजफ्फरनगर के दंगों में संजीव बलियान का नाम आया था, संजीव बलियान को बुक किया था और उसके बावजूद आपने संजीव बलियान को अपने कैबिनेट में रखा है। मोदी जी ने संजीव बलियान पर, जिन पर आरोप लगे हुए हैं मुजफ्फरनगर दंगों पर, जिसकी छानबीन हो रही है, उनको बुक किया गया था, उसको आपने उनको कैबिनेट में रखा है। आप ये क्या संदेश दे रहे हैं? आखिरी एक मिनट, क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आपको कोई
आप बिल्कुल नजरअंदाज और नाकार कर रहे हैं। मैं रोक रहा हूं आपको संजय, एक तो वक्त भी हमारा खत्म हो चुका है, मैं रोक रहा हूं। मैं आखिरी जवाब अकबर साहब का, एक मिनट अकबर साहब, मेरा यह भी सवाल इसमें कि अभी जो मुरादाबाद में हुआ उसमें भी आपके सांसद सब लोग चले गए, तो वो तनाव जहां पर है वहां पर अगर राजनीतिक लोग जाएंगे इस तरह से, इस अंदाज में, तो तनाव बढ़ेगा। ये इल्जाम बार बार लग रहा है आप पर। आखिरी जवाब आपका। अगर आप नाम लेने लगे तो मैं तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन जिस पार्टी में सज्जन कुमार हो, जिस पार्टी में जगदीश टाइटलर हो, जिस पार्टी में, और मैं कितने नाम लूं और कितने ऊंचे तक नाम लूं, उस पार्टी को तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यहीं से बात हमने शुरू की थी। मैं आपसे गुजारिश करता और आपके प्रधानमंत्री गुजरात गुजारिश करता नहीं, देश की बात करें, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। यहीं से हमने बात शुरू की थी कि एक दूसरे के ऊपर फिर कीचड़ उछाल रहे हैं, यही तो इससे क्या मिलेगा? हम वही संसद में हुआ, वही यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकबर साहब, और संजय जी आपका भी। ये इसमें राजनीति, अभी राजनीति हो रही है, और क्या हो रहा है? ये सांप्रदायिक हिंसा का हल निकालने की कोशिश कहाँ हो रही है?